बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अर्राशिदीन अलहादियीन अलमहदियीन व अस्हाबिही अजमाइन। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सलात व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। हुदूद तायरे सिदरा हुजूर जानते हैं, हुदूद तायरे सिदरा हुजूर जानते हैं, कहाँ है अर्शे मुअल्ला हुजूर जानते हैं। हर एक हरफे तमन्ना हुजूर जानते हैं, तमाम हाल दिलों का हुजूर जानते हैं। बरोज़े हश्र शफात करेंगे चुन चुन कर, हर एक गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं। बरोज़े हश्र शफात करेंगे वो, लेकिन अगर हुआ ये अकीदा हुजूर जानते हैं। सब तारीफ़ें अल्लाह जल्ल शानहू वहदहू ला शरीक के लिए, जिसने अपनी कुदरत कामिला से इस कायनात को हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरफान की खातिर पैदा फरमाया। बेशुमार दरूद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस की खातिर, जिनकी ज़ात अक़दस इस कायनात की तख्लीक का बायस बनी। अल्लाह जल्ल शानहू ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह जल्ल शानहू वहदहू ला शरीक लहू का लाख लाख शुक्र है, जिसने अपने करम से, अपने फजल से हम पर ये मेहरबानी फरमाई कि हमें मुसलमानों के घरों में पैदा फरमाया। वो चाहता तो हमें किसी पिछले ज़माने में पैदा कर सकता था। वो चाहता तो हमें नूह अलैहिस्सलाम के तूफ़ान में गर्क कर सकता था। वो चाहता तो हमें इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मुनकरों में ही पैदा कर सकता था। वो चाहता तो बनी इसराइल जैसी सरकश कौम में हमें पैदा कर देता। यूं भी हो सकता था कि अगर वो चाहता तो फ़िरौन के लश्कर के साथ हम भी समंदर में डूबे हुए होते। वो चाहता तो हमें ईसा अलैहिस्सलाम को अज़ियत देने वालों में पैदा कर देता। वो जहाँ चाहता, जिस ज़माने में चाहता हमें पैदा कर सकता था। हमारा तो कोई अमल न था, मगर कमाल ये है कि उसने बैठे बैठाए हमें मोहम्मद का उम्मती बना दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पैदा किया मुसलमानों के घरों में, ये उसका एहसान है। फिर मुसलमानों में से भी उन घरों में पैदा किया जहां माएँ अपने बच्चों को लोरियां देती हैं मोहम्मद की नातें पढ़ पढ़ कर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं तो ये कहता हूँ कि उसका शुक्र है हमारी परवरिश उस दूध से हुई है जिसमें इश्क़ मोहम्मद रचा बसा हुआ था। ये जुमला मेरी तो हर गुफ्तगू में होता है, सुन्नी होना नसीब की बात है।
ये मुक़द्दर से मिलता है किसी को, हर एक के बस में नहीं है ये सौदा जो अल्लाह ने बैठे बिठाए हमें अता कर दिया है। और सुन्नी की सिर्फ एक पहचान है, कोई अलामत कोई पहचान दूसरी नहीं, एक पहचान है, हुजूर से जो चीज़ भी ताल्लुक रखे सुन्नी बस उससे प्यार करता है। इसकी पहचान सिर्फ ये मोहब्बत है। मैंने जो आयत मुबारक आपके सामने तिलावत की है, लक़द जाकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। इस आयत में अल्लाह जल्ल शानहू फरमाता है, बेशक तुम्हारे पास तुम ही में से रसूल आ पहुँचा, तुम्हारा तकलीफ में पड़ना इस पर बड़ा शाक गुजरता है और तुम्हारे नफ़े का ये बड़ा खैर खा है। मोमिनों के लिए ये रसूल रऊफ़ भी है और रहीम भी है। इस आयत में अल्लाह ताला हुजूर का जो ताल्लुक अपनी उम्मत के साथ है उस ताल्लुक को बयान कर रहा है। कमाल दर्जे की मेहरबानी का ताल्लुक है सरकार दो आलम के साथ, सरकार दो आलम का अपनी उम्मत के साथ और उम्मत का अपने सरकार दो आलम के साथ। हम इस ताल्लुक पे बात करेंगे, मौजू यही रहेगा कि हुजूर का वो जो ताल्लुक हमारे साथ है वो सिर्फ आपकी ज़ाहिरी ज़िंदगी तक नहीं था। ये नहीं था कि उस वक्त तक जो लोग आपके उम्मती अगर तकलीफ में होते थे तो सरकार को गिरां गुजरता था, नहीं। आज भी अगर किसी को दुख पहुंचता है तो गुंबद खजरा में उसकी तकलीफ जाती है। हुजूर अपनी उम्मतियों से इतना गहरा ताल्लुक रखते हैं कि सरकार अपने हर उम्मती को पहचानते हैं। हम इस ताल्लुक पे बात करेंगे, लेकिन इस आयत को पढ़कर थोड़ा सा इसका जो पहला हिस्सा है वो ज़रा एक दावत दे रहा है कि ज़रा मुझे पहले देख लो फिर उस ताल्लुक पे बात करना। आयत का पहला हिस्सा कहता है, लक़द जाकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, तुम्हारे पास रसूल आ पहुंचा। कुरान मजीद में अल्लाह ने हुजूर के आने का अंदाज ही अलग तरीके से किया है। उसको आपकी पैदाइश को और आपकी विलादत को हमारे पैदा होने की तरह बयान नहीं किया, आ पहुंचा। तो ये जो आ पहुंचा है ये लफ्ज इशारा करता है कि ये रसूल कहीं से चला था जो हम तक आ पहुंचा, कहीं से चला था जो हम तक आ पहुंचा है। ये चला कहां से था, ये कहानी है बड़ी लंबी। ये चला कहां से था और कब से चला था। पहले तो ये समझ लें कि कायनात बहुत बाद में बनी है, बहुत बाद में बनी है, रसूल पहले से था। ये बड़ा अजीब सा मरहला है। पहले इसे समझना बड़ा ज़रूरी होता है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई कल की बात नहीं है। सैयदा आमिना के घर में पैदा होना ये मसला बाद का है, लेकिन हुजूर का वजूद अक़दस जो आपका नूरे मुबारक है वो इस कायनात की पहली मखलूक है। अब वो कितनी पहली मखलूक है, जरा इस तरफ तवज्जो करने के लिए मैं थोड़ा सा इस किताब को आपके सामने पेश करना चाहता हूं, फिर वहां से हम चलेंगे आगे। ये मेरे हाथ में इंजील है और इंजील ईसाइयों के पास हुआ करती है, मगर ये किताब अल्लाह की है जो ईसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई थी। हमारा इंजील के बारे में अकीदा ये है कि इंजील अल्लाह की किताब थी, इंजील अल्लाह का कलाम था, क्योंकि कुरान कहता है हो वल्लज़ी अंज़ल तौरात वल इंजील, वही परवरदिगार है जिसने तौरात भी नाज़िल की है और इंजील भी नाज़िल की। तो इंजील उसकी किताब, लेकिन ईसाइयों ने इंजील को बदल डाला।
हमारा अकीदा यह है कि ईसाइयों ने इसे इसकी असली हालत में रहने नहीं दिया। ये अल्लाह का कलाम था तो सही, मगर उन्होंने इसे बदल डाला। अब मैं ये अर्ज करता हूं कि अगर ईसाई इसे बदलेंगे तो क्या बदलेंगे, तब्दीली किस तरह की करेंगे ईसाई? इंजील में जो तब्दीली करेंगे वो किस तरह की तब्दीली होगी? भाई तब्दीली इस तरह की होगी कि वो इंजील को पढ़ेंगे, देखेंगे इसमें कोई हुक्म अल्लाह का बड़ा सख्त लिखा हुआ है, वो उसे बदल के नरम कर लेंगे, बदल लेंगे, नरम कर लेंगे। या वो देखेंगे कि जो अकीदा बुरा ईसाई ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में रखते हैं, मसलन वो कहते हैं कि ईसा अल्लाह के बेटे हैं और ये इंजील में नहीं लिखा हुआ कि ईसा अल्लाह के बेटे हैं, तो फिर वो तब्दीली क्या करेंगे? कहीं तब्दील करके जुमला लिख देंगे कि ईसा अल्लाह का बेटा है। उन्होंने जो अकीदे अपने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में गलत बना रखे हैं, इंजील में तब्दीली करके वो अकीदे डाल देंगे, या फिर अल्लाह के हुक्म जो सख्त हैं उनको नरम कर लेंगे। ये तब्दीली तो नहीं ना कर सकते कि इंजील को पकड़ें, खोलें और देखे कोई ईसाई बदलने बैठा हो, देखे यार ये कैसी इंजील है, इसमें कहीं मुझे मोहम्मद की शान नहीं मिल रही और मैं लिखना दूं मोहम्मद की शान। कोई ईसाई ऐसा नहीं कर सकता, मर जाएगा। इंजील में ये तब्दीली नहीं करेगा कि इसमें मुस्तफा करीम की शान लिखे। वो ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में तो कोई गलत बात लिख सकता है, मगर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के बारे में कोई शान की बात, अजमत की बात इंजील में लिख। अच्छा, अब इंजील में दो बातें हो गई। एक ये कि इंजील अल्लाह का कलाम था, और दूसरा ये कि इसमें ईसाइयों ने तब्दीली कर दी। हमने ये देखा कि इंजील में ईसाई सारी तब्दीलियां कर सकता है, मगर मुस्तफा करीम की शान लिख नहीं सकता। हम इंजील को पढ़ें और हमें उसमें नजर आए शान मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का, तो फिर हम क्या समझेंगे ये किसी ईसाई का काम है या अर्श के रब का कलाम है? जो हिस्सा उसने बदला है वो उसका, मगर जो हिस्सा सरकार की शान में है ये ईसाई का काम नहीं है, ये रब का कलाम है। अब मैं ये बताना चाहता हूं कि जो रसूल हम तक पहुंचा है वो आया कहां से है, मैं वो अर्ज करना चाहता हूं। ये मैंने इंजील आपके सामने जब ये बात हो गई, ये 1907 में इंग्लैंड से छपी है, ईसाइयों ने छापी है, ऑक्सफोर्ड से छपी है, लॉन्सडेल और लारा ने छापी है, तर्जमा किया है इसका अंग्रेजी में। इसको छापने वाला भी मुसलमान नहीं था, इसका तर्जमा करने वाला भी मुसलमान नहीं था, सारे ईसाई थे। किताब उन्होंने छापी, लेकिन शान इसमें मोहम्मद अरबी का नजर आता है। इसका मतलब यह था कि अल्लाह जो चाहे जब चाहे जाहिर करवा लेता है, कोई उसे छुपा नहीं सकता। इस इंजील में से बहुत कुछ है, जो पढ़ने वाला है बहुत कुछ है। अभी जो बात यहां हुई थी ना, जो अल्लामा साहब ने नात पढ़ी, तो मेरा उस वक्त दिल किया मैं वो पढ़ूं तो सफा, लेकिन मैं उधर नहीं जाता, अभी नहीं जाता, फिर हो सकता है चला भी जाऊं। लेकिन अभी मैं इस वक्त यहां पर हूं कि इंजील का बाब नंबर 39 ये मैंने खोला है आपके सामने। ये इंजील का बाब नंबर 39 है, और इस 39वें बाब में यहां से एक गुफ्तगू शुरू हुई है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। और गुफ्तगू ये है कि आदम अलैहिस्सलाम ने कुछ लिखा हुआ देखा था। शुरू यहां से करेंगे। आदम अलैहिस्सलाम ने कुछ लिखा हुआ देखा था। ये उस वक्त की बात है जब आदम न अभी जन्नत में गए थे, न अभी हवा पैदा हुई थी। उस वक्त की बात है कि आदम ने कुछ लिखा हुआ देखा। यहां लिखा है इंजील में, इंजील कहती है, एडम हैविंग sprung upon his feet saw in the air a writing that shone like the sun। आदम ने हवा में एक तहरीर लिखी देखी
जिसे देखकर आदम उछल पड़े, अपनी एड़ियां उठा ली, हैरान हो गई ये क्या लिखा है। जो लिखा था वो सूरज की तरह चमक रहा था, सूरज की तरह चमक रहा था। आदम ने देखा लिखा हुआ क्या था, which said there is only one God। ये जुमला क्या है, इस जुमले का तर्जमा मैं अरबी में करूंगा। There is only one God, ला इलाहा इल्लल्लाह। आदम ने क्या देखा है, ला इलाहा ये इंजील कह रही है, इंजील ला इलाहा इल्लल्लाह, देयर इज ओनली वन गॉड, ला इलाहा इल्लल्लाह। आगे क्या है, मोहम्मद, अगला लफ्ज मोहम्मद इज मैसेंजर ऑफ गॉड, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। कहां लिखा देखा, आदम ने हवा में लिखा देखा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये कौन कह रहा है, इंजील में लिखा है। ये किसका कलाम है। कोई ईसाई तो नहीं लिख सकता था ना कि आदम ने लिखा देखा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ईसाई लिखता, तब्दीली करता तो लिखता ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह। वह ईसा का नाम नहीं लिखा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आदम ने देखा, हैरान हो गए। इंजील कहती है वेरोपान एडम ओपन्ड हिज माउथ एंड सेड, आदम ने अपना मुंह खोला और कहा, लॉर्ड ओ माय गॉड, मेरे खुदा, मेरे मौला, परवरदिगारा तेरा शुक्र है, मैं तेरा शुक्रगुजार हूं। आई थैंक यू दैट यू हैव डेन्ड टू क्रिएट मी, कि तूने मुझे पैदा किया है, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं। बट टेल मी, आई प्रे यू, मगर मैं तेरी मिन्नत करता हूं, मुझे बता, व्हाट मीन्स द मैसेज ऑफ दिस वर्ड मोहम्मद इज मैसेंजर ऑफ गॉड। ये जो लिखा हुआ है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। इंसान तो पहला मैं हूं, रसूल मोहम्मद है। कलमे का मतलब तो आता है ना, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल। आदम के लिए हैरानगी थी कि रसूल हैं, इसका मतलब इस वक्त भी मोहम्मद रसूल है। मैं आज पैदा हुआ हूं, इस वक्त भी मोहम्मद रसूल है। मोहम्मद, ये कौन है मोहम्मद। सोच आई, आदम ने अर्ज किया, परवरदिगारा मुझे बता, व्हाट मीन्स द मैसेज ऑफ दीज वर्ड्स मोहम्मद इज मैसेंजर ऑफ गॉड। ये जो लफ्ज लिखे हैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसका मतलब क्या है। हैव देयर बीन अदर मैन बिफोर मी, क्या मुझसे पहले भी कोई इंसान है, क्या मुझसे पहले भी कोई इंसान है। इंजील कहती है देन सेड गॉड, फिर अल्लाह ने कहा, अल्लाह ने फरमाया, बी यू वेलकम ओ माय सर्वेंट आदम, मेरे बंदे आदम खुशामदीद, तू आया मुझसे बात कर रहा है, खुशामदीद। आई टेल यू दैट यू आर द फर्स्ट मैन हुम आई हैव क्रिएटेड, तुम पहले इंसान हो जिसे मैंने पैदा किया है। तुम इंसान नाम है जिस्म और रूह का, जब रूह और जिस्म दोनों मिल जाएं तो नाम इंसान होता है। तुम पहले इंसान हो जिसे मैंने पैदा किया है, जिस्म और रूह को मिला के जिसे पैदा किया, तुम पहले इंसान हो। एंड ही whom you have seen mentioned, ये जिसका नाम तुम्हें लिखा हुआ नजर आ रहा है ना, is your son, ये तेरा बेटा है। एंड शैल कम इनटू द वर्ल्ड मैनी इयर्स हेंस, ये तेरा बेटा है जो सालों के बाद दुनिया में आएगा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, अज़मत व शान मुस्तफा, उलमाए हक अहले सुन्ना। कब आएगा दुनिया में,
सालों के बाद दुनिया में आएगा। एंड शैल बी माई मैसेंजर, और मेरा रसूल बन के आएगा। फॉर होम आई हैव क्रिएटेड ऑल द थिंग्स, यही है जिसके लिए मैंने सारी कायनात बनाई। ये कौन कह रहा है? अल्लाह। अल्लाह कह रहा है यही है जिसके लिए मैंने सारी कायनात बनाई। अल्लाह कह रहा है, कोई रिवायत ज़ईफ नहीं कह रही, कोई हदीसे ज़ईफ नहीं कह रही। हमारे यारों को मसला होता है जब हम कोई बात करते हो, कहते हो हदीस ज़ईफ है। ये हदीस नहीं है, ये ज़ईफ नहीं है, ये अर्श के रब का कलाम है। क्या कह दिया अल्लाह ने? इसी के लिए तो मैंने कायनात बनाई है। आदम आएगा, आएगा सालों के बाद। अच्छा, आगे जुमला है जो मैं लेना चाहता था, यहां से अगला है जुमला, लेकिन मैं यहां से कलम को कहा लिख लिख। कलम ने अर्ज किया माक, तो परवरदिगारा क्या लिखूं, क्या लिखूं? हुक्म हुआ उक्तो बिल कदर, लिख तकदीरें। वह तकदीरें लिखनी थी। इसका मतलब यह है कि अब तकदीरें लिखेगी कलम, और लिखेगी जिसकी तकदीरें वो कायनात अभी 50,000 साल बाद बननी है। कायनात अभी 50,000 साल बाद बननी है। सबसे पहले बनाई है कलम, सबसे पहले बनाई है कलम। तिरमिज़ी की रिवायत, लफ्जों पे गौर, सबसे पहले क्या बनाया? कलम। कलम सबसे पहले कलम। कलम को कहा लिख, उक्तुबिल कदर। बात यहां खत्म नहीं की, उक्तुबिल कदर, तकदीरें लिख। उक्तुब मा काना व मा होवा काइनुन इलल अबद। ऐ कलम लिख, लिख जो तुझसे पहले हुआ। कलम लिख जो तुझसे पहले हुआ और जो कयामत तक होने वाला है, सारा लिख। सबसे पहले किसे बनाया था? कलम को। और कलम को क्या कहता है? लिख जो तुझसे पहले हुआ। भाई सबसे पहले कलम है, मगर कहता यह है जो तुझसे पहले हुआ वो लिख। इसका मतलब है कोई ऐसा है जो कलम से भी पहले हुआ। हम यही तो कहते हैं, जो कलम से भी पहले हुआ था वही मोहम्मद मुस्तफा था। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए तहकीक, अज़मत व शान मुस्तफा, ताजदारे खत्म नबूवत। इतनी पहले, कायनात बनने से 50,000 साल पहले लिखी गई तकदीरें कलम ने लिखी, और तकदीरें लिखने से भी पहले मोहम्मद थे। 50,000 साल पहले तकदीरें लिखी गई और मोहम्मद उससे भी। इंजील ने बताया वो कब थे। इंजील कहती है 60,000 साल पहले थे। 60,000 साल पहले। तब तो कोई जगह ही नहीं थी, ना आसमान थे, ना जमीन थी, कुछ नहीं था। तो मोहम्मद की रूह रहती कहाँ थी? सवाल है ना। अब ये सवाल जो है, इसका जवाब देने के लिए मुझे 1 घंटा अलग चाहिए, वो मैं लूंगा नहीं। किसी वक्त फिर सही, फिर बताएंगे कि वहां कहां रहती थी। लेकिन अभी मैं ये कहना चाहता हूं, जहां रहती थी ना, वहां से चली और आई जब हमारे पास, तो मौला ने कहा लक़द जाकुम, आ पहुंचा रसूल तुम्हारे पास। भाई पहुंचा कैसे? इतने पहले से तो चला हुआ था। कितने हजारों साल पहले से रसूल चला है, और इतने हजारों साल का सफर करके जब वो पहुंचा है, तो मौला कहता है आ पहुंचा वो रसूल। अब सवाल यह है कि ये तो है रसूल का पहुंचना। वो जो रसूल पहुंचा है ना, उसका अपनी उम्मत से ताल्लुक है। उसका हमने कहा था, ये आयत का पहला हिस्सा दावत दे रहा है, इसलिए पीछे चले गए। वो जो इतना पुराना
चला हुआ था, इतनी देर का चला हुआ था, किसी भी जमाने में रसूल बन के आ सकता था। किसी भी, जिसे अल्लाह ने कायनात से भी पहले का बना रखा है, उसके साथ अल्लाह को कितनी मोहब्बत होगी, कितनी मोहब्बत होगी। और इतना अजीम महबूब अल्लाह का, वो किसी भी जमाने में आ सकता था। कमाल ये हुआ वो उस जमाने में आए जो हमारा जमाना था। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, वो हमारे जमाने में नहीं आए, हम उनके जमाने में आ गए। ये जुमला है जो हुजूर ने फरमाया है। क्या आका ने फरमाया, अना हज़्ज़ुकुम मिनल अंबिया व अंतुम हज़्ज़ी मिनल उमम। ओए नबियों में से तुम्हारे हिस्से में मैं आया हूं। ये जुमला देखो कैसा है। पता नहीं, असल में लोगों को भी नहीं पता ये जुमला कह कौन रहा है और इसका हमें फायदा क्या है। आना हज़्ज़ुकुम मिनल अंबिया, नबियों में से तुम्हारे हिस्से में मैं आया हूं। व अंतुम हज़्ज़ी मिनल उमम, और उम्मतों में से मेरे हिस्से में तुम आए हो। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, अज़मत व शाने मुस्तफा। थोड़ी देर के लिए इसे जरा पकड़ें, अब वापस लूंगा मैं आपसे, लेकिन जरा यहां से गिर ना जाए। अब सवाल ये है, रसूल इतना पुराना कदीम जमाने से चला, इसका मतलब है इस रसूल की रूह ने हर जमाना देखा है, और ये हर जमाने में रसूल था। जब आदम आए तब भी ये रसूल था। आदम ने यही तो देखा, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसका मतलब ये हुआ कि इस रसूल के बाद जितने नबी भी आए हैं ना, वो भी इसी के उम्मती हैं। रसूल की मौजूदगी में जो भी हो वो रसूल की उम्मत कहलाता है। तो हर नबी रसूल का उम्मती, इसलिए कि रसूल हर जमाने में, हर जमाने का रसूल, हर जमाने का रसूल, वो जो सारे जमानों का रसूल है, खास हमारे जमाने में जलवागर हुआ है। और ऐसा जलवागर हुआ है कि अपने एक एक उम्मती से इतना प्यार करता है, माँ अपने बच्चे से उतना प्यार नहीं कर सकती जितना मोहम्मद अपने उम्मती से प्यार करते हैं। अब मैं यहां बताना चाहता हूं, किसी उम्मती को तकलीफ हो, सरकार उसकी तकलीफ महसूस करते हैं। ये तो तब है ना अगर हुजूर अपने उम्मतियों को जाने। भाई बात ये ताल्लुक है, ताल्लुक, इस आयत में ताल्लुक, इस ताल्लुक को देखना। अब मैं थोड़ा सा आपसे अर्ज करना चाहता हूं, मिनट में मेरे सामने घड़ी भी रख दें, कहीं 12 ना बज जाए, क्योंकि 12 बज जाए तो फिर मैं नए सिरे से जाग जाता हूं। 12 रबीउल अव्वल को मानने वाला बंदा हूं ना, तो 11:30 हुए हैं अभी। मैं 12 से कोई एक मिनट पहले काम को खत्म करने की कोशिश करूंगा। मैं 12 बजे जाग जाता हूं, कई लोगों के 12 बजे 12 बज जाते हैं, तो वो ना हो कि उलट काम चल जाए हमारा। इससे पहले पहले बात को हम खत्म करेंगे अल्लाह के फजलो करम से। रसूल अपने उम्मतियों को पहचानते हैं, ठीक? जरा थोड़ा सा इस बात को समझने के लिए कि मैं एक जरा बुनियाद बनाने लगा हूं। बंदा जब तक जिंदा रहता है उसके पास देखने और सुनने की ताकतें हैं। जब बंदा कब्र में जाता है ये ताकतें और बढ़ जाती हैं, खत्म नहीं होती। कब्र में जाकर ये ताकतें और, जिंदा बंदा इतनी मिट्टी के नीचे लेट जाए कुछ सुन नहीं सकता, और मुर्दे को कब्र में रखा। बुखारी शरीफ की हदीस है, सैयद आलम ने फरमाया, इन्नल अब्दा इज़ा वुदिया फी कब्रिही व तवल्ला अन्हु असहाबहु इन्नहु लयस्मउ खफ़्क़ नियालिह। हुजूर ने फरमाया, मुर्दे को, मैयत को, बंदे को जब कब्र में रख के उसके साथी मुड़ आते हैं, वो उनकी जूतियों की आवाज को भी सुनता है।
इतनी मिट्टी के नीचे जिंदा बंदा लेटा हो ना, ऊपर चलने वालों की जूतियों की आवाज नहीं सुन सकता। और फिर सरकार ने फरमाया तुम जब उसे मिट्टी में दफन करके हाथ झाड़ते हो ना, नफदा ऐदीकुम, तुम्हारे हाथों के झाड़ने की आवाज को भी सुन लेता है, उसे भी सुनता है। और फिर हुजूर ने इरशाद फरमाया कोई तुम में से अगर अपने किसी मुसलमान भाई की कब्र के पास से गुजरता है और उसे सलाम कहता है, इल्ला अरफहु व रद्दा अलैहि सलाम, वो जो कब्र वाला है उसे पहचान भी लेता है और सलाम का जवाब भी देता है। पहचानेगा कैसे? इसका मतलब है ऊपर जाने वाले को देखता है। भाई पहचानने का ताल्लुक देखने से है। इतनी मिट्टी के नीचे पड़ा है और बाहर चलने वाले को देख रहा है, समझ रहे हैं? सिर्फ देखता नहीं, हुजूर ने फरमाया कोई जाके उसकी कब्र के पास बैठ जाए, यजलिसो, अगर उसकी कब्र के पास बैठ जाए तो कब्र वाला यस्तानिसो, इस बैठे हुए से सुकून महसूस करता है, मेरे पास कोई आके बैठा है, मानूसियत उसे महसूस होती है। कब्र वाला सुन भी इतना ले, देख भी इतना ले, मानूस भी उससे हो जाए, ये मरा हुआ है। ये कौन है? मरा हुआ। तो कुछ वो भी हैं जिनके बारे में कुरान ने कहा ला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन, जो अल्लाह के रास्ते में मारे जाएं कभी सोचना भी ना कि मर गए, वो जिंदा है, जिंदा है। अब ये मरा है और ये कब्र में गया तो ताकतें बढ़ गई। पहले ताकत कम थी, कब्र में गया, अब वहां से ऊपर वालों को देखता भी है, सुनता भी है, ताकत बढ़ गई। ये मरा हुआ है तो जो कब्र के अंदर शहीद जिंदा पड़ा होगा, भाई उसकी ताकत कहा, उसकी ताकत इससे ज्यादा होगी ना, ज्यादा होगी। तो ये कानून तय हो गया कि जब तक बंदा जमीन पर जिंदा है उसके सुनने देखने की ताकत जितनी है, कब्र में जाने के बाद ताकतें बढ़ जाती है। इतनी बात हो गई, समझ क्लियर है ना? नहीं, पिछले बंदों की आवाज नहीं आ रही, वो मुझे इशारा दे रहे हैं जनाब कारी साहब हाथ दे के हमारे अब बात को खत्म करें। मैं हाथ देखने से पहले खत्म कर दूंगा खत्म। लेकिन नुकसान आपका होगा जो मैं बताने जा रहा हूं। ये अगर आपने पल्ले बांध लिया तो मौला के फजल से कयामत तक याद रखेंगे। सवाल क्या है? जब तक बंदा जिंदा रहे जमीन पर, उसकी सुनने देखने की ताकतें कम होती हैं। क्यों? क्योंकि असल में सुनती है रूह, और जब तक बंदा जिंदा है वो जिस्म के जरिए से सुनती है। कान जरिया है, रूह सुनती है असल में। आंख जरिया है, रूह देखती है असल में। देखने का काम रूह करती है, मगर देखती है जिस्म के जरिए से। चूंकि ये जरिया बड़ा कमजोर है, इसलिए ये दीवार के पार नहीं देख सकता, ये थोड़ी दूर की बात नहीं सुन सकता। जब मर जाता है बंदा, रूह अब जिस्म के वास्ते से नहीं सुनती, अब बराह रास्त सुनती है। तो रूह की अपनी ताकत वो जिस्म से कहीं ज्यादा है। बात समझे? तो आप बात समझ गए? जब तक जिंदा है सुनने देखने की ताकत है, कब्र में गया ताकतें बढ़ गई। जब जिंदा था दीवार के पार नहीं देख सकता था, जब कब्र में गया अब मिट्टी इतनी के पार देख रहा है। भाई फर्क समझ में आ गया कि बंदा कब्र में जाए ताकतें बढ़ जाती हैं। अब जरा देखो, जो नबी जिंदगी में जमीन पे खड़ा हो गए जन्नत को देखे, वह नबी की जिंदगी देखना। मुसल्ले पे खड़े होकर जो हाथ बुलंद किया था और सहाबा ने नमाज के बाद कहा था राइना का तनावल का शैया, आका हमने देखा था आप कुछ पकड़ रहे थे, सिर्फ हाथ उठाया नहीं, पकड़ा भी, कुछ पकड़ रहे थे, फिर हाथ नीचे कर लिया। हुजूर ने क्या फरमाया था? इन्नी रअयतुल जन्ना, मैंने जन्नत को देखा। कहां से?
वह जन्नत इस छत के ऊपर 2 फुट फासले पर नहीं है। इंद सिदरतुल मुंतहा, 7 आसमानों के पार सिदरतुल मुंतहा के पास है अल्लाह की जन्नत। और मदीने में जमीन पर खड़े होके मोहम्मद की निगाह जन्नत तक जाती है। ये जाहिरी जिंदगी है। अब बता कब्र में जाके ताकत कितनी बढ़ जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मत व शान मुस्तफा, उलमाए हक अहले सुन्नत। बात समझ में आ गई आपको? अगर ये समझ में आ गई है कि कब्र में जाकर हुजूर की ताकतों ने और बढ़ना है, सुनने की ताकत ने भी बढ़ना है, देखने की ताकत ने भी बढ़ना है, ये सरकार की ताकतें हैं और बढ़नी है। पहले जमीन पर खड़े होके जन्नत देख रहे थे, जिंदगी में ये सिर्फ हमें बताया था कि मैंने जन्नत देखी। निगाहें तो अर्श तक भी जाया करती थी। हुजूर की निगाहें तो अर्श तक जाती थी। सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर। मलकूतो मलक में कोई शय नहीं, वो जो तुझ पे आया। हर शय नजर में, हर शय नजर में। तो जिसकी नजर जिंदगी में अर्श तक जाए, जब वो कब्र में जाए तो फिर ताकत कहां तक जाए? ताकत कहां तक? इस ताकत को सुने। देवबंदियों ने भी किताबों में लिखा, अल्लामा इब्ने कय्यम ने भी जिलाउल अफ़हाम में लिखा, इमाम तबरानी ने भी अपनी किताब में लिखा, अल्लाह का एक फरिश्ता कुल फरिश्तों में से एक ऐसा है। इन्ना लिल्लाहि मलकन, इन्ना लिल्लाहि मलकन। फरिश्ते मलकुल मौत से पूछा था किसी बुजुर्ग ने, तूने आने से पहले मुझसे वादा किया था पैगाम भेजूंगा, भेजा कोई नहीं, ऐसे ही आ गया। उसने कहा भेजा था पैगाम, तेरे बाल सफेद हुए थे, वो मेरा पहला पैगाम था कि मेरा वक्त आने का करीब हो गया है। फिर तेरे मुंह से दांत निकले थे, दूसरा पैगाम था। नजर कमजोर हुई थी, मेरा ही तो पैगाम था कि मैं आ रहा हूं। अब मुझे पहला पैगाम गया है मिल कि बाबा बैठ बैठ के थक गए हैं, अब उठ रहे हैं। मजबूरी होती है, थकना होता है, ये कोई ऐसा मसला है। मैं गिन के 15 से 20 मिनट लूंगा और इसमें बात को खत्म कर दूंगा। 15-20 मिनट सब्र का जबर कर ले, देखें फिर क्या होता है। 15-20 मिनट की बात है, अब कोई बड़ी दूर की तो बात ही नहीं है। मैंने इंजील अब पूरी तो पढ़नी नहीं ना। अब